दे विच इस झील को भी देखा और मिस्र से यहाँ तक रास्ता भी देख लिया और परी बद्रे जमाल को भी देख लिया। तो सपोर्ट को उसने अपने बाप। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे और अपनी अपनी लाइफ्स को एंजॉय कर रहे होंगे। और वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग, वेलकम टू आवर न्यू डे। और पहले भी आप लोगों को बता दूं कि बाबू सर टॉप वाले इस वाले व्लॉग की तरह जो है ना, मेरा ये व्लॉग भी जो है ना उसका इंट्रो मैं ले रही हूँ बाद में, क्योंकि मुझे बाद में जो है ना फ़ील हुआ कि सैफुल मलूक वाले व्लॉग को मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। क्योंकि जो ये वाला पार्ट ना, ये बेसिकली एक व्लॉग नहीं है, ये एक स्टोरी जो है ना मैंने सुनी वहाँ पर झील सैफुल मलूक के बारे में। तो मैंने सोचा कि मुझे ना इसका एक अलग से पार्ट डालना चाहिए, बिकॉज मैंने इस स्टोरी को बहुत शदीद वाला इंजॉय किया था। मतलब कि ना, क्योंकि अंकल ने जिस अंदाज में हमें सुनाया था, ये जिस तरह वो सुना रहे थे, तो हमें बहुत कह लो कि ना बहुत हंसी भी आ रही थी। मैं, मामा और खाला तो बहुत हंसे और हमें कंट्रोल किया कि नहीं यार अंकल पहले सुना लें, उसके बाद खुल के हंसेंगे। तो खैर अंकल ने बहुत अच्छे से सुनाई कहानी। आई डोंट नो ये हकीकत है या अंकल ने बस एज अ फन सुनाई है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मैं सोचा कि मैं आप लोगों को ये दिखाऊं ताकि आप लोग भी उतना एंजॉय करें जितना हमने किया था इस कहानी को सुनते वक्त। तो सुनते हैं फिर सैफुल मलूक की कहानी, पता चले कि इसमें कितनी हकीकत है और क्या मतलब कितना सच है और कितना नहीं है। ठीक है, तो चले जी सुने बाजी जी। अब जी सैफुल मलूक शहजादा जो था एक मिस्र का शहजादा था। मिस्र का बादशाह था, शाह आसम का बेटा था, सैफ उसका नाम था। उसने जी ख्वाब देखा, ख्वाब दे विच इस झील को भी देखा और मिस्र से यहाँ तक रास्ता भी देख लिया और परी बद्रे जमाल को भी देख लिया। तो सपोर्ट को उसने अपने बाप से बताया कि बाप मैंने रात को एक झील देखा और परी को देखा, अब मुझे परी कैसे मिलेगी? उसके बाप ने बोला आपको तो परी नहीं मिल सकती, वो नारी है, आप खाकी है, वो आग की पैदाश है, आप मट्टी की, आपको और परी का मिलाप नहीं हो सकता। लेकिन वो बाप की नाफरमानी से कई साल जमाने घूमता फिरता आखिर नारायण में पहुंचा। तो 12 साल रास्ते पे लगे थे। जब नारायण में पहुंचा तो उसको अल्लाह वाला एक वली बुजुर्ग मिला। उस वली से पूछा कि मुझे परी कैसे मिलेगी? उसने बोला कि ये सामने वाला जो छोटा पहाड़ है, इसी की बैक साइड में एक खेमे की तरह पत्थर है, वो आप भी मौजूद है। उस पत्थर के साथ जाओ और 40 दिन का चिल्ला करो, अल्लाह की इबादत करो, तब परी का पता चलेगा। उसने जाकर इस पहाड़ के ऊपर 40 दिन का चिल्ला किया। 40वें दिन के बाद 2 जिन्नात उसके कब्जे में आ गए। उन जिन्नातों ने सुलेमानी टोपी पहनाई तो झील के किनारे पर ले आए। वो किसी को नजर नहीं आता, उसको सब कुछ नजर आता है, क्यों कि उसने सुलेमानी टोपी पहनी है। तो 7 उसकी सहेली थी, 8वीं वही मलका बद्र जमाल परी जो ख्वाब में मिली थी, यहाँ पे नहाने के लिए आई कोए काफ से। कोए काफ जो है रूस के पास से चेचनिया की तरफ है, रशिया में। आकर सबने अपना अपना लिबास उतारा तो यहाँ पे नहाना शुरू कर दिया। बदर जमाल का लिबास जो था वो जिन्नों ने उठा के शहजादे को दे दिया, शहजादे ने अपने कब्जे में कर लिया। दूसरी सहेलियां लिबास पहन कर चला गई तो बदर जमाल अकेली रह गई, वो जा नहीं सकती थी। शहजादे ने उसको अपनी चादर पहनाकर नीचे नारायण ले गया। जब नारायण में पहुंचा तो दूसरी सहेलियों ने जाके देव सफेद को बताया। देव सफेद जो था परी का आशिक के मजाद मालक था कि परी हमसे जुदा हो गई है, पता नहीं है झील के अंदर डूब के मर गई या किसी चीज ने खा ली। बाहर की बात नहीं बताई कि शहजादा ले गया। देव ने आकर गुस्से के साथ अपनी एड़ी लगाकर यहाँ से सारे झील को तोड़ दिया, खारिज कर दिया कि शायद मेरी परी का पता चले। तो पहले ये आगे से सारा बंद बंद था, बहुत बड़ा इख्तिलाफ झील था और छोटी गिरवटी के पीछे जो गैप जा रहे वहां से पानी का रास्ता जाता था, ये ऊपर तक तालाब था। देव ने यहाँ से तोड़ा है। तूफान गया नारायण के पास तो परी और शहजादे दोनों ने दुआ मांगी कि अल्लाह में बचा। तूफान आ गया, अल्लाह की कुदरत से एक सुरंग बन गया। दाएं साइड से भी तूफान गुजर गया और बाएं साइड से भी। परी और शहजादा दोनों बच गए। सुरंग अब भी मौजूद है नारायण में। सैफुल मलूक होटल से 5 मिनट का रास्ता ही जाके देख सकते हैं। और देव ने गुस्से के साथ यहाँ से एक और छलांग लगाई तो दवा सही में लगा। देव का सांस चला गया परी के सदमे से। परी को लेके शहजादा शहर मिस्र को चला गया। शहजादे का सैफ नाम था। मलूक मुलाकात से कहते हैं। यहाँ पर परी और शहजादे की मुलाकात हुई है, इसलिए इस झील का
का नाम मशहूर किया सैफर मलूक झील और इसकी दास्तान बनी है। फिर इसके ऊपर लोग आने शुरू हुए। उस वक्त इंसान की आबादी नहीं थी, को काफी परेशान था, परियों का देश था। और आप इस वक्त 10,500 की हाइट पे बैठे हैं सतह समंदर से। वो सामने मलका है, पर्वत है, बर्फ वाली जो आखिरी चोटी, लेकिन आज दिन तक इस पहाड़ी को किसी ने सर नहीं कर पाया। इसके अंदर सोने की मैसत है, परियां इबादत करती है, जो बंदा भी जानते है उसको गिरा देती है। 98 का वाक्य राशिद भट्ट लाहौर का एक बंदा था, वो कहता था कि मैंने इस पहाड़ को सर करना है। लोगों ने उसको मना भी किया था, लेकिन वो चला गया। जाते हुए रास्ते में गिर के मर गया था। 13 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली है मकामी लोगों को, उन्होंने उठा के नीचे भेजा। चांदनी रात होती है, चांद की जब 14वीं रात हो तो परियां उतरती है यहाँ पे अभी भी, लेकिन उन लोगों को नजर आती है कि जो चिल्लेगुजार लोग होते हैं, इबादत करने वाला बंदा, हर बंदा परियां नहीं देख सकता, यही देख सकते हैं कि इन पहाड़ों के नजारे होते हैं। और आज दिन तक झील की गिराई का अंदाजा भी किसी ने नहीं ले सका। एक अंग्रेज आया था, उसने 5 मन रस्सी लाई थी। उस वक्त गाड़ियां नहीं चलती थी खच्चरों पे, आगे 10 किलो का लोहा बन के इसके दरमियान में कश्ती के थ्रू डालते रहे। रस्सी चलते चलते खत्म हो चुकी, लेकिन इसकी गिराई का अंदाजा नहीं कर सका। 5.5 किलोमीटर इर्द गिर्द है, 600 कनाल रकबे में ये सारा झील है, इसकी गिराई का कोई अंदाजा नहीं है। और यही रास्ता जा रहा है इसी पहाड़ की बैक साइड पे आंसू झील है। तो जब शहजादा परी को लेके चला गया तो देव रो रहा था, देव का आंसू गिर गया। वहाँ पे एक छोटा सा झील है, आंख जैसा निशान है, आंसू जैसी आगे से बहती है कतरे कतरे से। 8 घंटे तो मजीद लगते हैं 4 जाने में और 4 आने में। घोड़े पे जाना होगा या पैदल आके गाड़ी नहीं जा सकती। स्टोरी खत्म। यहाँ पर ना हमें इन अंकल ने ना कहानी सुनाई है, ये झील सैफर मलूक वाली है, कहानी सुनाई थी इस झील की। अब जा रहे हैं वापस। तो बताइए आपको कैसा लगा, कैसी लगी बल्कि वो स्टोरी जो अंकल ने सुनाई। और बिकॉज हमने तो, हमारी पूरी फैमिली ने बहुत इन्जॉय किया था उस कहानी को। और लिटरली अभी तक ना मामा को मैं वो बार बार क्लिप चला कर दिखाती हूँ, मामा देखें ये कहानी अंकल ने कितनी अच्छी तरीके से सुनाई थी और मतलब कितने अच्छे अंदाज में सुनाई है ना। तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अल्लाह पे तो जानते हैं इसकी हकीकत क्या है, रियल है, जैसी भी जो भी है, लेकिन बहरहाल इन्जॉयमेंट के लिए तो भाई अच्छी चीज़ थी, मज़ा आया था बहुत ज़्यादा इसको देखकर। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो बहरहाल अब आप देखें, मेरी एफ़र्ट को आप लोग देखें। मैं स्पेशल इस वीडियो के लिए जो है ना इंट्रो रिकॉर्ड कर रही हूँ कि मैं आके आप लोगों को बताऊँ कि कितना मैंने इसको एंजॉय किया। तो इस पर एक सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब ठीक है, तो लाजमी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। और अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, जो कि आप लोगों को पता ही है कि वो क्या है। और अब इंशाल्लाह वही है, ठीक है ना, वही है, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, ठीक है। अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।